भगवान का सत्संग, भगवान की कथा दुख नहीं खत्म करती, पर ताकत देती है, शक्ति देती है। कल महाभारत की कथा सुनी आपने, बताओ पांडवों के जीवन में कम दुख थे क्या? कितने दुख थे, लेकिन कृष्ण संग खड़े थे तो उन्हें पता था कोई बात नहीं, यही युद्ध जिताएंगे, जैसा तुमको करना करो। भगवान पे छोड़ दिया, और भगवान पे जब छोड़ा तो देखो भगवान ने क्या राजनीति बनाई। कृष्ण से बड़ा संसार में आज तक कोई राजनीतिज्ञ नहीं हुआ है। इतने बड़े राजनीति से चले पूरे महाभारत के युद्ध में, गलत नहीं किया कुछ भी, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने चातुर्य से पूरे युद्ध को एक तरफा 5 पांडवों के पक्ष में ले आए। ऐसा इतिहास में आज तक नहीं हुआ। जब भी दो गुटों का युद्ध हुआ तो बराबरी में हुआ, यहां कोई बराबरी नहीं थी। कौरवों के पास नारायणी सेना थी और पांडव बेचारे अकेले, पर कृष्ण ने कहा मैं हूं तुम्हारे खेमे में और मैं अकेला ही सब पे भारी हूं, मैं अकेला ही काफी, मुझे किसी सेना की और फौज की जरूरत नहीं है। कृष्ण जहां खड़े हो जाएं लाइन वहीं से, बोलिए ना, बोल दो ना प्यारे प्यारे मुखड़े से, कृष्ण जहां खड़े हो जाएं भैया, लाइन क्या, दुनिया ही वहीं से चालू होती है, सब कुछ ही वहीं से शुरू होता है। अब जब ये खड़े ही हो गए पांडवों के पक्ष में तो मजाल है किसी की हरा दे, आंख उठा दे, खड़े हैं। अभिमन्यु को मार दिया गया सबने मिल करके। श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने कहा अब मैं मेरे पुत्र को मारा, और वो भी उसका मूल कारण जयद्रथ था। जयद्रथ ने रास्ता रोके रखा, भीम को भीतर जाने नहीं दिया, इसलिए इसके कारण मर। मैं अर्जुन प्रतिज्ञा करता हूं कि कल सूर्यास्त से पहले पहले मैं अर्जुन जयद्रथ को मार डालूंगा, और अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मैं सबके सामने अग्नि समाधि ले लूंगा। अब बस इतना सा ही तो करना था, सूर्यास्त से पहले पहले जयद्रथ को बचा के रखना था। दुर्योधन ने ऐसी योजना बनाई, सारी जितनी भी सेना, जितनी भी सिक्योरिटी सब जयद्रथ की सुरक्षा में लगा दी। बोले पहुंच न जाए बस अर्जुन, कुछ भी हो जाए भाई, इतना सा शाम तक रोक लो उसे। सारी सेना लग गई। अर्जुन आए, अर्जुन ने युद्ध चालू किया सुबह से, और युद्ध करते 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 सबको हराते आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पर इतनी भारी सुरक्षा कि अर्जुन भी पार नहीं कर पा रहे। देखा सुबह से मध्याह्न, मध्याह्न से संध्या, संध्या से सूर्यास्त होने का समय आ गया, और अभी तक तो अर्जुन कहीं पहुंच ही नहीं पाए। अर्जुन समझ गए कि आज तो हम गए, और जब गए तो कुछ करना नहीं, बस ऐसे कृष्ण की ओर देखा। ठाकुर जी बोले, और जैसे भगवान ने कमान संभाली, भगवान ने नजर ऊपर ऐसे दृष्टि करी, दृष्टि ऊपर जैसे श्री प्रभु की गई तो सूर्यास्त हो गया, सूर्य अस्त हो गया। और जैसे सूर्य अस्त हुआ, अब तो महाराज कौरवों में आनंद की लहर दौड़ाई। दुर्योधन नाच उठा, बोले आनंद आ गया, मजा आ गया, कुछ करना भी नहीं पड़ा, और अब देखो खुद मरेगा, ये खुद अग्नि समाधि लेगा। और जयद्रथ खुश, दुर्योधन खुश, और जैसे बिल में से चूहा निकल आता ना, वैसे जहां छुपा था वहां से दुर्योधन उसे पकड़ करके बाहर ले आया जयद्रथ। बोले आज अब हो गया काम, अब तो ये इसकी समाधि देखेंगे, अग्नि समाधि देखेंगे। दोनों आ गए बाहर, सामने आके खड़ा हो गया जयद्रथ। दुर्योधन ने कहा लो अब चलो, लगाओ भैया आग वाग लगाओ, कुछ इसकी तैयारी करो, बाण चलाओ, अग्नि प्रज्वलित करो। अर्जुन ने कहा ठीक है, हमने प्रतिज्ञा करी, हम करेंगे। और अर्जुन अग्नि समाधि लेने को तैयार हुए ही कि तभी श्री कृष्ण ने कहा रुक जा, तसल्ली रख, हम हैं ना, हम खड़े हैं ना। और भगवान ने दृष्टि करी फिर से आसमान की ओर, आकाश की ओर, और जैसे दृष्टि करी
तो भैया सूर्यास्त तो हुआ नहीं था, भगवान ने बादलों को कह दिया था थोड़ी देर ढक दो सूरज को। जैसे दृष्टि करी, कहा हटो, बादलों को हटाए, और जैसे बादल हटे फिर से सूर्योदय हो गया, दिख गया, अस्त हुआ ही नहीं था। तो फिर से सूर्य दिखा, और जैसे दिखा भगवान श्री कृष्ण ने जोर से कहा, अर्जुन ये रहा सूर्य, ये रहा तेरा धनुष बाण, और ये रहा जयद्रथ। तुरंत अर्जुन ने बाण निकाला और जयद्रथ का सर धड़ से अलग कर दिया। अब बताओ, जो अपने भक्त के लिए इतनी सारे प्लानिंग करने को तैयार हो, उसको कौन हरा सकता है दुनिया में। इसलिए ये सब लीला हमें बता रही हैं, हमें समझा रही हैं कि भगवान पे भरोसा रख के देखो, भगवान पर भक्ति में विश्वास रखो। तो ऐसी ही सुंदर चर्चा कर रहे हैं श्री सूत जी महाराज, 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं, महाभारत की चर्चा सुनाई, परीक्षित राजा की कथा बताई, कैसे एक राजा संत के गले में मरे हुए सर्प को डाल देता है। भैया ध्यान रखना एक चीज, जीवन में कभी गलती से भी किसी संत का अपराध नहीं करना। भगवान का अपराध कर लोगे तो वो चल जाएगा, भगवान तो सहज हैं, कृपालु हैं, समझ जाएंगे भैया पागल है, मंद बुद्धि है, हो गया गलती। पर अगर किसी संत का अपराध कर दोगे, किसी महापुरुष का अपराध कर दोगे, तो भगवान माफ नहीं करेंगे। अच्छा, भगवान का अपराध हो गया तो संत मना लेते हैं, संत भगवान को मना लेंगे, पर अगर संतों का अपमान हो गया तो फिर भगवान नहीं। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। हरि रूठ जाएंगे तो गुरु बना अपना लेंगे, कोई बात नहीं बेटा तू इधर आ जा, हम बनाते हैं, पर गुरु रूठे नहीं ठौर। इसलिए संतों के अपराध से सबको बचना चाहिए, गलती से भी संतों। अच्छा, संत अपराध का मतलब केवल यही नहीं होता कि आपने किसी संत को गाली दे दी या धक्का मार दिया, यही अपराध नहीं है। उनके प्रति मन में गलत भाव लाना भी अपराध है, उनके लिए गलत बोल देना भी अपराध है, संतों के लिए गलत शब्द का उपयोग कर देना भी अपराध है, जो आजकल सब लोग करते ही हैं। कैसे करते हैं? बोला अरे ये आजकल तो साधु बाबा सब ढोंगी हैं, ये जो ढोंगी शब्द बोलने वाले ना, ये संतों के घोर अपराधी हैं। तुम्हारी बुद्धि ने अगर अच्छे संत न देख पाई हो तुम्हारी बुद्धि, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब संत महापुरुष सब गुरु ऐसे होते हैं। तुमको नहीं मिले वो अलग बात है, तुम ना देख पाए वो अलग बात है, पर महापुरुष तो भैया महापुरुष होते हैं। परीक्षित राजा संत सेवी तो थे ही, पर क्या करें, सर पे कलयुग बैठा था, तो संत का अपराध कर दिया, और फिर राजा को शाप लगा 7वें दिन मृत्यु का। गए गंगा जी के तट पर, कहते हैं जब कोई समस्या का समाधान कहीं नहीं मिल रहा हो तो संतों के समूह में चले जाओ, संत समाधान देते हैं। इसलिए राजा परीक्षित आए, आकर के संतों के समूह में बैठे, सबसे प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योग नाम परमम गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। हे प्रभु, हे गुरुवर, हमें बताइए कि मृत्यु के समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कैसे अपना कल्याण करे। कोई भी व्यक्ति, अपनी बात नहीं कर रहे राजा परीक्षित, कोई भी। तभी सुखदेव जी आए, और सुखदेव जी राजा परीक्षित के प्रश्न को सुन के बड़े प्रसन्न हुए। हाँ, क्या बढ़िया प्रश्न किया है। कभी कभी संत महापुरुष भी ना अच्छा प्रश्न सुनने को तरसते हैं। कोई अच्छा प्रश्न करे तो हमारे भीतर से भी कुछ बढ़िया निकले। इसलिए संतों के पास जाएं तो कोई क्या पूछता है संत से, कोई पूछता है कि धनमाल कितना है। कोई संतों से क्या प्रश्न करेगा, महाराज जी हमारे जीवन में पैसा कितना आएगा, कब आएगा, ये बताइए। कोई पूछता है धनमाल कितना है, कोई पूछता है कि परिवार कितना है, कोई पूछता है व्यापार कितना है, पर भाग्यशाली है वो जो पूछता है कि मेरा भगवान से प्यार कितना है।
वो बताइए महाराज, हमको तो भगवान से प्यार से मतलब है, वो कैसे बढ़ेगा उसका कोई तरीका बताइए। ये तो पूछते नहीं, इधर उधर के झंझटों में लगे रहते हैं। हम आपको बता नहीं सकते कि लोग हम तो साधु महात्मा भी नहीं, हम तो छोटे मोटे कथा गाने वाले लोग हैं। हमारे पास ऐसे आड़े टेढ़े प्रश्न लेकर के आते हैं लोग कि हमारी खोपड़ी घूम जाती है कि बताओ ये हमसे ऐसा पूछ रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि हम कौन हैं, हम कथा गाने वाले, हमारा इन सब चीजों से क्या लेना देना। उलट सुलट कुछ भी जो मन में आ जाए वही पूछ लेते हैं। आधे से ज्यादा 20-25 तो हमारे पास कम से कम शादियों के बायोडाटा रखे होंगे। छोरी का ब्याह नहीं हो रहा, छोरा मिल जाए, लो हमारा ये बेटे का रिज्यूमे बायोडाटा है। आप तो घूमते रहते हो सबरी दुनिया में, तो कोई बढ़िया सा छोरा मिले छोरी मिले तो हमारे बच्चों के लिए बता देना। अब बताओ कथा करने जाएं कि इनके लिए बहू बेटा ढूंढने जाएं।